नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद पूरे देश में एक तरह से तूफान मचा हुआ है। संसद से लेकर सड़क तक पर इसका विरोध हो रहा है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जो है इस बात को लेकर इस जो ये निर्णय हुआ है सदस्यता रद्द करने का, इसे सही बता रही, जबकि कांग्रेस इसे लोकतंत्र का गला घोटना बता रही है। मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल जी नागौरी। आइए बात करते हैं उनका क्या कहना है। सर, लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई राहुल गांधी की, इसे लेकर आप क्या कहते हैं? क्या ये निर्णय सही मानते हैं, लोकतंत्र के फेवर में मानते हैं, किस तरह का निर्णय मानते हैं आप? देखिए, सदस्यता समाप्त होने से लोकतंत्र का कोई संबंध ही नहीं है। उन्होंने ऐसा कार्य किया है, कोर्ट ने फैसला दिया है, रूल बना हुआ है कि 2 साल की सजा पर सदस्यता निरस्त होगी, तो कानून का पालन हो रहा है। अब इसमें लोकतंत्र बीच में कहाँ से आ गया? ये ऐसी बात हो गई, बात हो रही खेत की और ये बता रहे बात खलियान की। कहीं से कहीं कोई लिंक नहीं है। सदस्यता निरस्त कानून के अनुसार हुई है, ना तो इसमें कोई लोकतंत्र का बात करने की बात है, ना कोई भाजपा बीच में। खाली इनकी आप समझ लीजिए बुद्धि कोई है नहीं, और अपनी यूँ समझ लीजिए कि अपने मूर्खता का प्रदर्शन कितना ज़्यादा से ज़्यादा राहुल गांधी कर सकता है वो दिखाई दे रहा देश को। इसके अलावा कुछ है नहीं। और एक कहावत है ना, भेड़ आया, वो स्थिति इस कांग्रेस की है कि दम कुछ है नहीं। कांग्रेस के लोग गांधी परिवार के पीछे घूमते हैं, बैठ जाए तो बैठ जाओ, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। क्या राजा के घर में पैदा हो गए हो आप? अरे लोकतंत्र की बात कर रहे हो। चुना हुआ प्राइम मिनिस्टर है, जनता ने 2-2 बार चुना है, तीसरी बार की तैयारी है। ऐसे इंसान के सामने आप मुद्दे, और जिस मुद्दे की ये बात कर रहे हैं उसका लोकसभा से, लोकतंत्र से अडानी का क्या संबंध? आप कल से किसी का किसी के साथ जोड़ दो। और अडानी का फलना फूलना तो कांग्रेस के राज में हुआ है ना, इसमें मोदी जी क्या करेंगे? कांग्रेस के कितने लोग हैं जो अडानी जी के मित्र हैं, और कांग्रेस के कितने प्रदेश है जहां अडानी जी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं? वहां रोक दो ना आप, अगर हिम्मत है आप में तो। मोदी क्या करेंगे? आप लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के फैसले को कहाँ तक सही ठहराते हैं, और कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर आपका क्या कहना है? कांग्रेस का प्रदर्शन तो चमचागिरी, और क्या कहूं मैं आपको, मतलब सिर्फ चमचागिरी के अलावा बहुत सारे शब्द है, इसके अलावा और कोई कांग्रेस काम नहीं कर रही है। उनका लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। खाली गांधी परिवार को बताना उछल उछल के कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, अपनी नंबर बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं वो। बाकी लोकतंत्र से कोई इसका संबंध नहीं है। और कांग्रेस तो वैसे भी अब डूब गई है। आप मान के चलिए कि 31 सांसद भी कांग्रेस के अगर आ जावे तो शायद, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं का सड़क पर उतरकर एक तरह से मोदी और शाह को चुनौती दे रहे हैं। क्या इनमें ये मादा है कि ये मोदी और शाह को चुनौती दे पाएंगे? अरे इन्होंने इनके जन्म से लेकर बुढ़ापे तक क्या चुनौती देंगे? हमारे मोदी जी, शाह या भाजपा का एक एक कार्यकर्ता सड़कों और पसीनों और बहा के गलियों से निकला हुआ मेहनत करता हुआ कार्यकर्ता है। उनके सामने ये हमेशा परोसी हुई थाली इनको मिली। महलों में रहने वाले लोग ये क्या भाजपा के कार्यकर्ता से चुनौती या मुकाबला करेंगे? भाजपा के कार्यकर्ता के सामने कांग्रेस का कितना ही बड़ा नेता हो, वो कुछ भी कार्य नहीं कर सकता जो भाजपा का कार्यकर्ता कार्य करता है। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तो सिर्फ सफ़ेद कुर्ता पजामा कलबदार पहन के आके अपने नेता को चेहरा दिखाना, ये कार्य जरूर बेखूबी अच्छा कर लेते हैं। उनसे कार्य बाकी करना या देश सेवा या राजनीति रूप में जो सेवा का काम करना चाहिए वो कभी हो नहीं सकता। वो सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के अलावा उनके पास कोई कार्य नहीं है। तड़पड़ा रहे हैं वो। मोदी जी और राहुल जी में कंपैरिजन? आप समझ लीजिए कहाँ हाथी और कहाँ चूहा। चूहे की क्या मिसाज है, वो हाथी की तरफ निगाह करके नहीं दे सकता। हमारे मोदी जी हाथी हैं,
और राहुल गांधी चूहा। इसलिए मैं इससे भी कोई छोटा शब्द हो तो बोलूँगा, मुझे शर्म आएगी, फिर भी आपने पूछा है तो बता दूं, मच्छर। जी। ये स्थिति है कांग्रेस की और कांग्रेस के नेताओं की। कांग्रेस या लोगों का ये कहना है, राजनीतिक विश्लेषकों का, कि ये जो आपदा राहुल गांधी पर आई है, राहुल गांधी इसे अवसर में बदल देंगे। ये अवसर में बदलने का काम तो मोदी जी ही कर सकते हैं। नकल में भी अकल चाहिए। राहुल गांधी एक दिन देश छोड़ के चले जाएंगे। इनकी माताजी को लेके जाए कि नहीं जाए मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर चले जाएंगे और हिंदुस्तान मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति करते रहेगा। आप देखते जाइए, आज तक जो भाजपा के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने सोचा और कहा, वही जनता के सहयोग से होता रहा है। और जनता तो पलक पावड़े 2024 के इंतजार कर रही कि कब वापस 5 साल के लिए मोहर लगावे और मोदी जी को राष्ट्र हित में। आज स्थिति है, राष्ट्र को मोदी की आवश्यकता है, मोदी जी को प्रधानमंत्री पद की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र हित इसमें छिपा हुआ है और राष्ट्र चाहता है कि मोदी जी आए और प्रधानमंत्री का भार संभाले। राजनीतिक विश्लेषक इस घटना को लेकर ये कहते हैं कि अगर राहुल गांधी ने सही ढंग से इस आपदा को भुनाया तो कांग्रेस की 100 सीटें बढ़ जाएगी। कुछ नहीं होने वाला है। आप देखिए, ज्योतिषाचार्य तो हूँ नहीं, लेकिन जो मुझे संकेत समझ में आते हैं कि कांग्रेस अभी जो स्थिति में इससे भी नीचे जाएगी और राजनीतिक विश्लेषक को मानना पड़ेगा कि वाकई भारतीय जनता पार्टी के और जनता में दम है और उन्होंने मोदी जी को बागडोर सौंपी और देश की बागडोर मोदी जी सफल संचालन जो अभी तक करता है वैसा 2024 से लेकर 2029 तक पुनः करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल नागौरी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि लोकसभा सदस्यता रद्द करने का जो कारण है, इससे लोकतांत्रिक प्रणाली कहीं पर भी इफेक्ट नहीं हो रही, कहीं प्रभावित नहीं हो रही है। चूंकि कोर्ट का निर्णय था और कोर्ट के निर्णय के अनुसार इस निर्णय को लिया गया, लोकसभा सदस्यता रद्द करने के निर्णय को लिया गया। उन्होंने राहुल गांधी और मोदी जी के कंपैरिजन में जो शब्द उपयोग किए उसको दोहराना उचित नहीं लगता, लेकिन उनका ये कहना था कि दोनों की कहीं पर भी तुलना नहीं हो सकती। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थिति और बदतरीन हो जाएगी। कांग्रेस का ये जो अभी वर्तमान में जो प्रदर्शन किया जा रहा है, लोकतंत्र की दुहाई देकर जो बात सड़क पर उतर कर की जा रही है, उसको अनिल नागौरी ने स्पष्ट तौर पर उसे चमचागिरी का नाम दिया कि ये चमचागिरी के सिवाय और कुछ नहीं है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।